हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पेप्टिक अल्सर के बारे में, और पेप्टिक अल्सर के बारे में मैंने बता दिया था मेन कारण होता है डिसबैलेंस बिटवीन प्रोपेप्सिन एंड HCl सिक्रीशन। पेप्टिक अल्सर बच्चों दो होते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया था, गैस्ट्रिक अल्सर स्टमक में, ड्यूडनल अल्सर ड्यूडनम में। इसकी फेवरेट साइट क्या होती है, कहां पर ये मेनली होता है, किस जगह पर होता है? गैस्ट्रिक अल्सर कल मैंने बताया था बच्चों, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर कर्वेचर इन फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। और ड्यूडनम में ड्यूडनल अल्सर कहां पर होता है बच्चों? एंटीरियर वॉल ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों, और मेन कारण था डिसबैलेंस बिटवीन प्रोपेप्सिन एंड HCl सिक्रीशन। अब इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे कारण होते हैं जिससे लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडनल अल्सर हो जाता है। ऐसे लोग बच्चों जो बहुत लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, 20-20 घंटे 25-25 घंटे खाली पेट रहते हैं, खाली पेट चाय पी रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं, इसके अलावा बाहर का बहुत तला भुना बहुत स्पाइसी भोजन करते हैं, उनको, जो खाली पेट अल्कोहल पीते हैं बच्चों, उनको भी अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके पीछे कारण स्टमक में वाइन या अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो अगर खाली पेट रहेगा, एम्प्टी स्टमक, उसमें भी आप अल्कोहल पियोगे तो वो अल्कोहल जब एब्जॉर्ब होना शुरू होगा थोड़ा सा, वहां पर ये एम से क्वेश्चन था कि अल्कोहल एब्जॉर्ब होता ही नहीं होता बच्चों स्टमक, बिल्कुल होता है। और वो अल्कोहल या वाइन ये सब स्टमक की दीवारों को डैमेज कर सकता है, उसमें अल्सर कॉज कर सकता है, एक्सकोरिएशन कर सकता है। इसलिए खाली पेट अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अगर जो लोग पीते हैं उनको भी अल्सर ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं बच्चों, लाइक एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन ड्रग्स भी चूंकि स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं, अगर उसको भी कोई खाली पेट खा रहा तो वो भी डैमेज। एक तो नुकसान ये करती हैं बच्चों एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन कि अगर आपने खा लिया तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं, और स्टमक में अगर आपने तुरंत सॉलो कर लिया तो स्टमक को डैमेज कर सकता है, वहां पर अल्सर हो सकते हैं। इसीलिए ये दवाइयां बच्चों डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं, इनको कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें बच्चों मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन एम से पूछे गए हैं। और आजकल आप देखो बच्चों, जो NTA अभ्यास टेस्ट पेपर करवा रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका जिक्र NCERT में नहीं किया गया। इसलिए बच्चों ये मत समझना कि ये सब जो पढ़ाया जा रहा हो काम है। सारे क्वेश्चंस आप पिछले 10-15 साल पेपर उठा के देखो, एम्स के, नीट के, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा वे लोग बच्चों जिनको अमीबियासिस यानी एंट अमीबा का इन्फेक्शन हो, या हेलमिंथिक पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक टेप वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, कल आपने पढ़ा था, तुम्हारी NCERT में एक लाइन लिखी है बच्चों कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फ्लामेशन होता है वो भी हेलमिंथिक पैरासाइट्स हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको हेलमिंथिक पैरासाइट या अमीबियासिस एंट अमीबा का इन्फेक्शन होता है उनको भी अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत चिंतित रहते हैं, एंजाइटी, टेंशन रहते हैं बच्चों, उनको भी अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए बच्चों कभी भी टेंशन में नहीं रहना चाहिए। अगर आप टेंशन में पढ़ोगे तो हो सकता है सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप खुश होकर पढ़ोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे होते हैं। कई बार लोग कहते हैं सफलताओं से खुशियां मिलती हैं। नहीं बच्चों, भूल जाओ, सफलताओं से खुशियां नहीं मिलती, बल्कि खुशियों से सफलता मिलती है। अगर आप कोई काम खुश होकर करोगे बच्चों तो सफलता जरूर मिलेगी। मेरा एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, हैप्पीनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। इसका उल्टा नहीं है, सक्सेस होगी तब खुशियां मिलेगी, नहीं, खुश रहोगे तब सफलता मिलेगी। इसीलिए बच्चों आज के बाद जब भी तुम पढ़ाई करो, नीट की पढ़ाई करो, किसी लेवल की पढ़ाई करो, तो हमेशा खुश होकर पढ़ाई करना चाहिए। उसका एक फायदा यह भी है कि सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको अल्सर नहीं होगा। इसीलिए मैं ज्यादातर बच्चों को आशीर्वाद देता हूं बच्चों खुश रहो, जिससे उनको अल्सर होने के चांसेस कम हो जाए। तो ये सब बच्चों मैंने अदर फैक्टर्स लिखाए हैं। एम्प्टी स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम, स्पाइसी एंड ऑयली फूड, अल्कोहल इन एम्प्टी स्टमक, एंट अमीबा या हेलमिंथिक पैरासिटिक का इन्फेक्शन, एंजाइटी, टेंशन एंड सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एंड डिस्प्रिन। इसके अलावा बच्चों जो लोग आपने देखा होगा बाहर ढाबे वगैरह पर खाना खाते हैं, उसका तवा देखो लगातार फ्राइड होता रहता है और उसमें हर चीज गरम गरम डालती है, वो जलता रहता है बच्चों। अगर ऐसे खाने को आप ज्यादा खाओगे या बाहर की तंदूर की रोटी ज्यादा खाओगे तो ऐसे लोगों को भी अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये सब अदर फैक्टर्स है। इसके अलावा बच्चों ये मेडिकल रिसर्च है, ये भी एम से क्वेश्चन था बच्चों, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है और जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है, ध्यान से देखो बच्चों, ओ ब्लड ग्रुप वालों को 30% ड्यूडनल अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि बी ब्लड ग्रुप वालों को 30% स्टमक में यानी गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों इनसे पूछा गया है। ये जेनेटिक रीजन है, इस पर रिसर्च हो रही है। तो बताओ बच्चों किस ब्लड ग्रुप को ज्यादा होता है ड्यूडनल अल्सर? ओ ब्लड ग्रुप वालों को 30% मोर चांसेस होते हैं ड्यूडनल अल्सर के, और बी ब्लड ग्रुप वालों को 30% मोर चांसेस होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के। इसके अलावा बच्चों अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लें तो अगर हम भारत को बेस मान लें,
भारत से अगर हम पश्चिम तरफ जाएं, अमेरिका की तरफ जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहां पर आबादी कम लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बच्चों फूड प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है, फल सब्जियां अनाज वगैरह पैदा होते हैं, तो ज्यादातर लोग फल सब्जियों अनाज से बने हुए खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, इसीलिए उन लोगों को गैस्ट्रिक कम लेकिन ड्यूडेनल अल्सर चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम भारत से ईस्टर्न कंट्री की तरफ चलते हैं, लाइक फिलीपींस है, थाईलैंड है, जापान है, इन सब कंट्रीज में जाते हैं बच्चों, चाइना की तरफ जाते हैं और उसके आगे ताइवान की तरफ जाते हैं, इन इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर, जापान वगैरह में क्या है बच्चों, जमीन बहुत कम, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए ज्यादातर लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और इसलिए सी फूड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो जो लोग सी फूड ज्यादा खाते हैं उनको स्टमक में अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो लोग फूड प्रोडक्ट्स जो अनाज से बने होते हैं या फल सब्जियों से, उनको देखा गया है कि ड्यूडेनल अल्सर ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों में ड्यूडेनल अल्सर ज्यादा देखा गया है और ईस्टर्न कंट्रीज के जापान वगैरह की तरफ बच्चों ज्यादा देखा गया है गैस्ट्रिक अल्सर। इसके अलावा अल्सर में एक खास बात यह भी होती है बच्चों कि अल्सर ज्यादातर कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी अल्सर यूजुअली बच्चों मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। उसके पीछे कारण है कि एक तो पहले एसिड सिक्रीट होगा, उसे बर्निंग सेंसेशन आएगा, लगातार ऐसा होता है हाइपर एसिडिटी हो जाएगी बच्चों, पेन होना शुरू होगा, और जब पेन होगा तो आदमी 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन बर्दाश्त करेगा तो डॉक्टर के पास पहुंचेगा। तो यूजुअली अल्सर में बच्चों पेन होता है, पेन होने की वजह से पेशेंट जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। इसलिए देखा गया है कि यूजुअली अल्सर कैंसर में या मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों ड्यूडेनल अल्सर मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, इसके बारे में साइंटिस्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर बहुत रेयरली मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ले देकर कह सकते हो बच्चों कि यूजुअली अल्सर मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो अब बताओ बच्चों अल्सर से बचाव कारण क्या है कि सबसे पहले खाली पेट ना रहा जाए, खाली पेट अल्कोहल ना पिया जाए, ड्रग्स ना ली जाए, बहुत ज्यादा तला हुआ स्पाइसी खाना, तंदूर की रोटी, होटल ढाबे पर लगातार भोजन ना किया जाए, ये इसका बचाव होता है। इसीलिए बच्चों उस दिन बैलेंस डाइट में मैंने पढ़ाया था कि हर 4 से 5 घंटे बाद 200 ग्राम अगर आदमी कुछ खाता रहेगा तो फिर उसको अल्सर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारे खास ये सारे कारण समझ में आ गए होंगे बच्चों, किस ब्लड ग्रुप को ज्यादा अल्सर होता है ये भी समझ में आ गया। एक सबसे खास बात यह है बच्चों कि बार बार जब हम बाहर का, जैसे हॉस्टल वगैरह में बार बार बाहर का हम रेस्टोरेंट खाना खाते हैं तो कई बार बच्चों कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर वे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, अकेले रहते हैं, वो बार बार रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं बच्चों, भोजन करते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। इसीलिए जापान में ज्यादातर लोग बच्चों जॉब करते हैं, इसीलिए वहां देखा गया है कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज द कार्सिनोमा मतलब मैलिग्नेंट कैंसर, मैं आगे बताऊंगा बच्चों। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन मेल्स इन जापान। तो जापान की बात तो छोड़ो बच्चों, आजकल इंडिया में बच्चों बहुत तेजी से फैला, क्योंकि हर बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो वो सब जॉब करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे बहुत बिजी रहते हैं, भोजन घर पे नहीं कर पाते, रेस्टोरेंट में खाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भी अल्सर और अल्सर के साथ साथ कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हो बच्चों आपको और आपके पेशेंट को, आपके गार्जियन को, आपके घर वालों को और आपके देश में लोगों को कैंसर कम हो, तो यहां पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट देखना जो नीट और एम्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया है, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों। जो हम भोजन करते हैं उसमें फूड अगर नाइट्रेट्स के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये फूड का नाइट्रेट्स रिड्यूस हो जाता है नाइट्राइट्स में, तो नाइट्राइट्स कैंसर कॉजिंग होते हैं यानी कार्सिनोजेनिक। इसका मतलब नाइट्रेट्स का रिडक्शन नाइट्राइट्स में ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए बच्चों जो लोग बहुत बार बार तंदूर खाना भोजन करते हैं या बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, आपने देखा होगा ढाबे वगैरह पर छनछनाता रहता है गरम गरम, उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से उस हाई टेम्परेचर पर, तंदूर की रोटी बहुत हाई टेम्परेचर बच्चों पकाई जाती है, तो उस हाई टेम्परेचर पर फूड में जो केमिकल्स होते हैं नाइट्रेट्स में, वो नाइट्राइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बहुत कैंसर कॉज कर सकता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। इसीलिए अगर बच्चों इससे बचना है तो सबसे बढ़िया है बच्चों विटामिन सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन सी नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस होने से रोक देती है, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस होने से रोक देती है बच्चों, इसलिए ये बहुत फायदेमंद है। ये एंटी रिड्यूसिंग विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, विरिसाइडल विटामिन, ये विटामिन बच्चों वायरस को मारती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इनसे पूछे गए हैं। ये वायरस को मारती है बच्चों विटामिन सी, इसीलिए आजकल देख रहे हो बच्चों कोविड-19 की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स कह रहे हैं विटामिन सी की टैबलेट हो। तो विटामिन सी कैसी है बच्चों? एंटी रिड्यूसिंग, क्योंकि नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में रिड्यूस होने से रोकती है, एंटी कैंसरस विरिसाइडल वायरस को मारती है, इसलिए कोविड-19 में विटामिन सी का रिकमेंड किया था और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है बच्चों। इसका जिक्र मैं आगे विटामिन पढ़ाते समय भी करूंगा बच्चों। थैंक यू वेरी वेरी मच।